students, welcome back to my channel. My name is Karan Sidana and you are watching my channel Sidana Special Classes. Today we are continuing the chapter Magnetic Effect of Electric Current. This is the lecture number 3 for a 10th class. हाँ जी, ये 10th क्लास का लेक्चर। अगर किसी 9th क्लास के स्टूडेंट्स ने ये लेक्चर खोला है तो प्लीज मेरे भाइयों ये बंद कर दो, अगले साल इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। नाउ देखो जी, हमने अब वन एंड द सेकेंड लेक्चर विच वी हैव डन अर्लियर, जिन्होंने पहले ये नहीं देखा वो देखो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। पहले ये वाले लेक्चर्स दोनों देख के आफ्टर दैट प्लीज कंटिन्यू विद दिस लेक्चर, क्योंकि अगर डायरेक्ट थर्ड को खोल लिया आपने तो ये वाला सिनेरियो, ये वाला लेक्चर की कोई भी बातें आपको समझ नहीं आएगी। सो प्लीज मेरे भाइयों मेरी बहनों, इट इज रिक्वेस्ट, इट इज हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, प्लीज सी दीज टू लेक्चर्स फर्स्ट, देन प्लीज कंटिन्यू विद दिस लेक्चर। ठीक है, देखो अब तक हमने कर चुके हैं द टाइप्स ऑफ मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता लग गया है। एंड इन द सेकंड लेक्चर वी हैव डन वन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड हंस ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। उस बंदे ने क्या बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड की जनरेशन है वो कहां से हो सकती है, फ्रॉम द इलेक्ट्रिक करंट। ही सेड दैट द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, इन दैट एक्सपेरिमेंट हमने दो चीजें बताई थी, अगर आपको ध्यान से याद हो। द करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर, इट विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, एंड हाउ वी विल कम टू नो दैट, बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक कंपास। एंड वी हैव डन वन रूल विच इज कॉल्ड स्नो रूल। स्नो रूल हमको ये बताता है कि इन विच डायरेक्शन द मैग्नेटिक नीडल विल डिफ्लेक्ट व्हेन द करंट इज मूविंग इन अ कंडक्टर। स्नो रूल पढ़ा था SNOW। If the direction of the current is from south to north, then the magnetic needle will deflect toward the west, है ना। ये वाली बात आपको बताई जी, अच्छे से याद होनी चाहिए ये वाली बात। ओके, आफ्टर दैट हमने एक और रूल पढ़ना है। इस रूल को पढ़ने से पहले अब समझो कि हमने रूल क्यों पढ़ना है, क्योंकि अभी तक हमने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को स्पेसिफाई नहीं करा। देखो स्नो रूल तो हमको ये बताता है कि इन विच डायरेक्शन दैट मैग्नेटिक नीडल विल डिफ्लेक्ट। जब भी करंट पास करेगा तो मैग्नेटिक नीडल किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगी, इट विल गिव यू द दिस सिनेरियो। इसका मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक कंपास है हमको ये बताती है कि हाँ आसपास कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए वो डिफ्लेक्ट हो रही है। बट वी डोंट नो टिल नाउ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, की हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड व्हाट इज द अमाउंट एग्जैक्टली ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, उसके लिए हम एक रूल करेंगे दैट इज कॉल्ड राइट हैंड थंब रूल, एंड दैट इज एप्लीकेबल ऑन एवरी टाइप ऑफ कंडक्टर, चाहे वो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो, चाहे वो कोई भी कॉइल हो। कॉइल के बारे में हम आपको बताएंगे। यू कैन इमेजिन दैट इट इज अ वायर विच इज बेंट इनटू द शेप ऑफ सर्कल। ठीक है, अब आज हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर फ्रॉम अ रूल विच इज कॉल्ड राइट हैंड थंब रूल। सो प्लीज अपनी नोटबुक निकालिए, टेक योर पेन एंड स्टार्ट नोटिंग डाउन। सबसे पहले हेडिंग लगाइए राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, यू हैव टू मेक डाउन द हेडिंग। पहले रूल लिख लो अपनी नोटबुक के ऊपर, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस कि व्हाट इज द रूल, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, द रूल सेज a current carrying conductor is imagined to be held in the right hand, the thumb will point in direction of current, then curvature of fingers will give us the direction of magnetic फील्ड। सबसे पहले ये वाली डेफिनेशन को अपनी नोटबुक के ऊपर नोट डाउन करो। ठीक है, पहले नोट डाउन करो, आफ्टर दैट आई विल टेल यू। हाँ जी, नोट डाउन कर लिया तो देखो रूल को पढ़ते हैं साथ साथ उसको समझते हैं कि रूल बोलता क्या है। इफ द करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, चाहे कोई वायर है, ठीक है, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, ओके, इज इमेजिन टू बी हेल्ड इन राइट हैंड, कि हमने उस कंडक्टर को
सोचना है, समझना है, इमेजिन करना है कि दैट इज इन आवर राइट हैंड। ओके सर, समझ लिया। द थंब विल पॉइंट, थंब ठीक है, थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मींस जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में थंब पॉइंट कर दो, ठीक है। देन द कर्वेचर ऑफ फिंगर्स, कर्वेचर ऑफ फिंगर्स मींस कि हमने फिंगर्स को कर्ल करना है। ओके, देन द कर्वेचर ऑफ द फिंगर विल टेल यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको ध्यान से समझो। सपोज मेरे पास कोई वायर है, एक सीधी सीधी वायर है, ठीक है, और इस डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम डाउन टू टॉप, फ्रॉम डाउन टू टॉप, मतलब नीचे से जो करंट है वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। मैंने इस कंडक्टर को, मैंने इस वायर को अपने राइट हैंड में पकड़ लिया। ओके, आई एम पुटिंग माय थंब इन द पॉइंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट, मींस मैं अपने थंब को पॉइंट कर रहा हूं इनटू द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके सर, नाउ द कर्वेचर ऑफ द फिंगर्स विल टेल मी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं अपनी फिंगर्स को कर्ल करता हूं, अगर मैं फिंगर्स को कर्ल करता हूं तो आई विल गेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और एक बात ध्यान से सुन लो कि जब भी आपने ये वाला एक्सपेरिमेंट या ये वाली ऑब्जर्वेशन लेनी है, देन ऑलवेज अपना कंडक्टर नीचे होना चाहिए और फेस ऊपर होना चाहिए। कभी भी ऐसे रीडिंग नहीं लेनी, ठीक है, कि अपना हाथ ऊपर है और फेस हमारा नीचे है। नो, यू एवरी टाइम यू विल टेक द रीडिंग लाइक दिस, कि हमारा जो कंडक्टर है वो नीचे है एंड वी आर फेसिंग दिस कंडक्टर इनटू दिस डायरेक्शन, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं पहले बता रहा हूं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। देखो, अब करंट जा रहा है जो ऊपर वाली डायरेक्शन में, द कर्वेचर ऑफ द फिंगर विल टेल मी द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब हमारी जो फिंगर है वो ऐसे घूमी, ऐसे घूमी मतलब ऐसे ऐसे, ये वैसे ऐसे, ठीक है। अगर ऐसे घूमी, अगर ऊपर से देखोगे तो ऐसे ऐसे अगर मेरा हैंड घूम रहा है तो ये वाली कौन सी डायरेक्शन है? इट इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ध्यान से सुन लो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। अब डायग्रामेटिकली कैसे बनाएंगे तो देखो, सपोज आई हैव अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, ये हमारी कोई भी वायर है विच इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें करंट जा रहा है जी ऐसे, ठीक है, फ्रॉम डाउन टू टॉप, ठीक है, नीचे से ऊपर जा रहा है। तो हमने क्या करना है, वी हैव टू कर्ल आवर फिंगर्स। अगर हम कर्ल करेंगे फिंगर तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे आएगी, शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे आएगी इन दिस कंडक्टर, ठीक है। अगर ध्यान से देखोगे तो हमने कौन सा बनाया था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो होगी जी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। तो ध्यान से देखना इसको कि when the current is going in the upward direction, current is in upward direction, then magnetic field will be anti-clockwise। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी होगी? इट इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये तो बताइए हमने डायरेक्शन। एंड व्हाट इज द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? तो अगर ध्यान से देखोगे, इट इज अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है? विच हैज द वन सेंटर, की सेंटर एक हो और सर्कल बहुत ज्यादा हो। कॉन्सेंट्रिक सर्कल इन शेप, ठीक है, इसकी शेप क्या है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। प्लीज नोट इट डाउन, अपनी नोटबुक के ऊपर इसको नोट डाउन कर लीजिए। यू हैव टू राइट डाउन द हेडिंग, द राइट हैंड थंब रूल, आफ्टर दैट यू हैव टू राइट डाउन द डेफिनेशन एंड दिस इज द एग्जांपल। अगर ऊपर वाली डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रही है of the magnetic field, when the current is in the upward direction, the magnetic field is anti-clockwise direction। अगर current suppose down हुआ, अगर current नीचे हुआ in the downward direction, then the magnetic field will be in the clockwise direction। तो scenario क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। प्लीज नोट कर लो। हाँ जी, नोट करा? हाँ जी, नोट करा जी। ओके, I have already told you that magnetic field is denoted by a letter which B, है ना। मैग्नेटिक फील्ड को किस लेटर के साथ नोट करते हैं? कैपिटल बी के साथ, ठीक है सर। इसकी जो स्ट्रेंथ है, मींस अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? इट विल डिपेंड अपॉन द करंट। तो देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड है बी, स्ट्रेंथ ऑफ बी डिपेंड्स अपॉन नंबर 1, एक तो डिपेंड करती है जी करंट के ऊपर,
ठीक है, करंट के ऊपर। करंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मींस अगर हम करंट की वैल्यू बढ़ा देंगे इनटू द वायर, देन द मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज। एंड द सेकंड पॉइंट इज डिस्टेंस। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? डिस्टेंस। मींस अगर मैं मानूं कि ये वाला मेरा कोई पॉइंट है सेंटर वाला, एंड दिस इज माय डिस्टेंस r, ठीक है, मींस जो लास्ट वाला सर्कल है उसका रेडियस है r, तो जैसे जैसे मैं इस कंडक्टर से दूर होता जाऊंगा मेरी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो इस पॉइंट तक मैग्नेटिक इफेक्ट शायद हो सके पहुंचे ही ना। सो द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस को मैं हेयर r के साथ डिनोट कर रहा हूं, एंड द करंट इज डिनोटिंग विद द लेटर I। ठीक है, मींस मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर करंट बढ़ा दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मींस अगर डिस्टेंस को हम इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, दीज आर द टू फैक्टर्स ऑन व्हिच द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड इन केस ऑफ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, आपको फर्स्टली ये वाला कुछ लिखना है, डायग्राम लिखेंगे, ये लिखना। आफ्टर दैट उसके नीचे ये वाला लिखोगे, द मैग्नेटिक फील्ड बी, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड अपॉन दीज टू फैक्टर्स। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। हाँ जी, यहां तक हो गया। ओके, अब ध्यान से सुनो, यहां तक तो हमने कर लिया, राइट हैंड रूल भी समझ आ गया। ठीक है, अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो उसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये वाला रूल लगाकर। ठीक है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हमने अभी तक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करी है, अगर करंट सीधा जा रहा होगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, अगर डाउन जा रहा होगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर मेरे पास एक वायर है, ध्यान से सुनो, अगर मेरे पास एक स्ट्रेट वायर है और उसको मैं मोड़ के एक सर्कल बना दूं, ठीक है, उसको मैं मोड़ के एक सर्कल बना दूं, मींस ऐसी एक लूप बना दूं, जिस सर्कल को बोलते हैं लूप, परफेक्ट सर्कल इन शेप, दैट इज कॉल्ड लूप। ये एक सपोज वायर है जिसमें करंट दौड़ रहा है, जिसमें करंट मूव कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, यू हैव टू राइट डाउन द टॉपिक, पहले टॉपिक लिखो, आफ्टर दैट वी विल फर्दर कंटिन्यू। द टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड in a current carrying loop। इससे पहले हमने करा था द मैग्नेटिक फील्ड इन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। आफ्टर द राइट हैंड थंब रूल हमने करा ना स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। इसके बाद हम करते हैं जी मैग्नेटिक फील्ड इन अ करंट कैरिंग लूप। अगर करंट कैरिंग लूप हो, अगर सर्कल की शेप में हमारे पास कोई कंडक्टर हो, तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, उसके आसपास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे? सेम रूल लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल अपने भेजे में घुसा लो कि दिस रूल विल अप्लाई ऑन ईच एंड एवरी कंडक्टर, चाहे वो स्ट्रेट हो, चाहे वो किसी मर्जी शेप का हो, चाहे वो सर्कल ही क्यों ना हो। ओके, तो देखते हैं। सपोज मेरे पास ऐसा कुछ लूप है, इस लूप में फाइंड आउट करनी है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे, मान लिया, राइट हैंड थंब रूल लगा देंगे, मान लिया, बट हमको पहले डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से पहले भी एक वैल्यू चाहिए, दैट इज कॉल्ड करंट। करंट की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। इफ वी नो द डायरेक्शन ऑफ करंट देन वी अप्लाई द राइट हैंड थंब रूल, क्योंकि जिस डायरेक्शन में करंट होगा उस डायरेक्शन में थंब करोगे ना। अगर आपको डायरेक्शन ऑफ करंट ही नहीं पता तो किस डायरेक्शन में थंब करोगे, किस डायरेक्शन में कर्ल करोगे फिंगर, वी डोंट नो दैट। ठीक है, इसका मतलब कि हमको पहले चाहिए द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो मैं अब सोचता हूं कि मैं इमेजिन करता हूं कि डायरेक्शन ऑफ करंट है इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे ऐसे घूम रही है। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, फिर से बोल रहा हूं, क्लॉकवाइज 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 डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्लॉकवाइज। अब इसके ऊपर मैं कुछ पॉइंट मार्क कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ये वाला मेरा पॉइंट है, ये वाला मेरा पॉइंट बी, ये वाला मेरा पॉइंट सी एंड दिस इज माय पॉइंट डी। मैंने 4 पॉइंट्स मार्क करे। मैंने 4 पॉइंट इसलिए मार्क करे ताकि इसको हम इन डेप्थ डिटेल में अच्छे से समझ सके। तो देखो हमारे पास ये वाला कुछ लूप है, ऐसा कुछ लूप है इन विच द करंट इज फ्लोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे ऐसे करंट घूम रहे हैं। अब अगर ध्यान से देखना, मैं ए और बी वाली साइड की बात कर रहा हूं। ए बी जो साइड है, ध्यान से देखना,
ये दिख रहा होगा ना आपको करंट। हाँ, ये ए बी वाली जो साइड है इसमें अगर बात करें तो करंट कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है, नीचे आ रहा है जी, नीचे आ रहा है। करंट किस डायरेक्शन में आ रहा है, नीचे आ रहा है, करंट नीचे आ रहा है। अगर हमको राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करना आता है देन वी कैन यूज दैट राइट हैंड थंब रूल। अब ध्यान से देखो, अब मैंने इस ए बी वाले सेक्शन की, ए बी वाले पार्ट की बात करी, इसमें करंट आ रहा है नीचे, मैं मार्क कर देता हूं। हाँ, करंट आ रहा है नीचे। अगर करंट नीचे आ रहा है तो ध्यान से देखना, अगर मैं अपनी फिंगर्स को कर्ल कर रहा हूं, अगर मैं फिंगर्स को कर्ल कर रहा हूं तो किस डायरेक्शन में मेरी फिंगर्स कर्ल हो रही हैं, ऐसे, इस वाली डायरेक्शन में फिंगर कर्ल हो रही है। अगर मैं इस डायरेक्शन को ध्यान से देखूं तो ये कौन सी डायरेक्शन है, इट इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बट अगर ध्यान से देखूं तो ऐसे आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे, है ना। मींस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे कुछ थे और अंदर जा रही है, ऐसे अंदर जा रही है, अंदर जा रही है। मींस अगर ध्यान से बात करें, अगर ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आई, ऐसे गई और ऐसे आ गई। मींस अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूं, मेरे फेस पे मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट आउट हो रही है, मेरे फेस पे मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट आउट हो रही है, मतलब इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड, है ना, ऐसे ऐसे। ओके, फेस हो रही है। इस ए बी वाले पार्ट की अगर मैंने बात करी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हुई ये वाली। ओके सर, समझ आ गया। पॉइंट इनवर्ड, अगर ए बी डायरेक्शन की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे जा रही है, ऐसे अंदर, अंदर को ऐसे और अंदर को, ऐसे और अंदर को। ठीक है सर, समझ आया। आफ्टर दैट अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूं, सीडी वाला पार्ट, सीडी पार्ट है, सीडी पार्ट ये वाला, इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला, है ना, इधर वाला। अगर मैंने इधर वाले पार्ट की बात करी तो इसमें करंट कहां, किस डायरेक्शन में जा रहा है सर, ऊपर जा रहा है। डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपवर्ड। हाँ ठीक है, अगर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है तो मैं थंब को पॉइंट कर रहा हूं इनटू द अपवर्ड डायरेक्शन, फिंगर को कर रहा हूं मैं कर्ल। अगर मैं फिंगर को कर्ल कर रहा हूं तो ध्यान से देखो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नहीं है, ऐसे ऐसे, इनटू द सर्कल, इनटू द सर्कल, इनटू द सर्कल, मींस कुछ ऐसे। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैं बार बार इसलिए दिखा रहा हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन इसमें ना रहे। सीडी वाला जो पार्ट है उसमें करंट की डायरेक्शन अपवर्ड ऐसे कुछ होगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मींस अगर फिंगर को कर्ल कर रहा हूं तो ऐसे अंदर जा रही है, अंदर, इनटू द सर्कल, इनटू द सर्कल। मींस दोनों केसेस में मेरी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू द सर्कल है। एबी वाला जो पार्ट है वो ऐसे, सीडी वाला पार्ट है वो ऐसे। ठीक है, अब मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूं, इस डायग्राम में ध्यान से देखो, क्या हमने सही करा है, क्या हमने सही करा है। दिस इज द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, ऐसी हुई, मतलब अंदर जाना हमने, या अंदर, 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 तो हमारे हमने जाना अंदर, 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 मींस ऐसे ऐसे जाते जाना, मींस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस कदर होगी, ऐसे होगी, है ना, ऐसे। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। ओके, अब इसकी अगर मैं बात करूं तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, इसका भी कौन से, इसका भी अंदर जाना, अंदर जाना, है ना, हाँ ऐसा, ऐसा। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर ध्यान से देखोगे तो इस करंट कैरिंग लूप में बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट जा रही है। अगर मैं इसको बोर्ड की जगह नहीं, अगर मैं इसके साथ इसके जरिए समझाता तो हमने बोला था कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हर बार कैसे जा रही है, अंदर जा रही है। मतलब हमने इसको ऐसे स्टडी करा, बट बोर्ड पे ये कैसा दिख रहा है, ऐसा, ऊपर, ऊपर। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ऊपर है। अगर आपको ध्यान से मेरी बात समझ आ रही है तो प्लीज गिव दिस वीडियो थम्स अप। वो पॉइंट आउट हो रही है ये वाली, ये एक्चुअल डायग्राम है। ये सिर्फ समझने की बात थी कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को कैसे फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। ओके, इस टॉपिक में आपको लिखना क्या है वो सुनो। यू हैव टू जस्ट राइट डाउन द स्टेटमेंट कि मैग्नेटिक फील्ड इन करंट कैरिंग लूप एंड यू हैव टू मेक दिस डायग्राम। अगर ये वाली नहीं पसंद आ रही तो ये वाली डायग्राम बना लो जो यहाँ पर शो हो रही है। अब इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड बनी है, ठीक है। इसमें भी जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है उसकी जो स्ट्रेंथ होगी, उसकी जो वैल्यू होगी वो कुछ चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। तो कौन सी कुछ चीजें, यू हैव टू राइट डाउन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड in case of circular loop depend upon number 1
करंट, वही बात बोलिए कि जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। नंबर 2 डिस्टेंस, ये भी बात आपको अच्छे से पता है कि जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, अगर डिस्टेंस दूर हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। ओके, नाउ नंबर 3 हियर कम्स, हमने बोला है कि लूप के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैंने एक लूप की बात करी तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ तो होगी। अगर मैं इसके ऊपर टर्न्स चढ़ा दूं, टर्न्स मीन अगर मैं इसके ऊपर तार को वाउंड करता जाऊं, तार लपेटता जाऊं, तो मेरे लूप्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। अगर लूप्स इंक्रीज होंगे तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। सो द थर्ड फैक्टर हियर इज नंबर ऑफ टर्न्स, n नंबर ऑफ टर्न्स, जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी। सो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n मींस जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तीन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, तीन चीजों के ऊपर। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। हाँ जी, नोट कर लिया। ओके, मिटा दे। ओके, ये था जी लूप वाला। ओके, अब आज का लास्ट टॉपिक आ रहा है सॉलिनॉइड। सर आप ना बहुत गंदे हो, क्यों भाई? क्योंकि आप इजी बोल के डिफिकल्ट करवा रहे हो। डिफिकल्ट नहीं है, डोंट वरी, भरोसा रखो मेरे पे। प्लीज नोट डाउन द हेडिंग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलिनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलिनॉइड्स। अब सर ये सोलिनॉइड क्या होता है हमको पता नहीं। ध्यान से सुनो कि मैंने आपको लूप के बारे में बताया कि एक वायर को हमने क्या करा, मोड़ दिया इनटू द शेप ऑफ सर्कल। ठीक है, अगर मैं ऐसी एक वायर लूं जिसको मैं मोड़ता जाऊं, बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स बनाता जाऊं, देन आई विल गेट अ लूप विच इज सिलेंड्रिकल इन शेप। एक लूप मिल जाएगी मेरे को विच इज सिलेंड्रिकल इन शेप, जिसके ऊपर बहुत सारे टर्न्स होंगे। ठीक है, और उसी को बोलते हैं सॉलिनॉइड। फर्स्टली यू हैव टू राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ सॉलिनॉइड कि सॉलिनॉइड होता क्या है। फर्स्टली यू हैव टू मेक डाउन द शेप बनानी। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ सॉलिनॉइड। सो प्लीज डेफिनेशन ऑफ सॉलिनॉइड लिखो। इट इज अ कॉइल ऑफ many turns insulated copper wire in form of a cylinder। ठीक है, मीन्स एक कॉइल होती है विच हैज मैनी टर्न्स, बहुत सारे टर्न्स होंगे। इंसुलेटेड कॉपर वायर, वो वाली कॉपर वायर जो इंसुलेटेड है, जिसके ऊपर कवर है। नॉर्मल जो आप अपने आसपास वायर्स देखते हो वो इंसुलेटेड ही होती है। ठीक है, इंसुलेटेड कॉपर वायर इन अ फॉर्म ऑफ सिलेंडर। ये कौन सी शेप है? सिलेंडर की शेप है। ठीक है, ओके। अब ये वाला कॉन्सेप्ट कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सॉलिनॉइड, इसको ध्यान से समझो। सपोज मेरे पास एक सॉलिनॉइड है, ठीक है, ओके सर, मान लेते हैं ऐसा कुछ सॉलिनॉइड का सिनेरियो है। ठीक है, 3 डायमेंशनल फिगर देखना चाहोगे? दिखाता हूं, सॉलिनॉइड को इजी करके बना के देता हूं। देखो 3 डायमेंशनल फिगर बना के देता हूं, आपको अच्छी भी लगेगी एंड यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। तो देखो ध्यान से, मैं एक क्या लेता हूं, एनी मेटल पीस, ठीक है, उसके ऊपर मैं एक वायर को लपेटना स्टार्ट करता हूं। ठीक है, वायर को लपेटना, ये वाली जो वायर है इसके पीछे से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अगर पीछे से स्टार्ट हो तो ये वाला एंड ऐसे आएगा, ये वाला एंड आगे ऐसे आएगा, ये वाला एंड ऐसे आएगा, ये वाला एंड यहाँ पर डाउन चला जाएगा। सर ठीक है सर, आप तो बहुत माहिर। हाँ जी, थैंक यू। अब मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए व्हाट वी नीड द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए वी नीड अ बैटरी, तो बैटरी लगा दी, एक की लगा दी। वी आर टेकिंग अ सर्किट, वेरी सिंपल, कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करता। की क्या होता है? इट इज अ स्विच विच इज यूज्ड टू ऑन एंड ऑफ द सर्किट। की को मैंने ऑन किया, द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन टू द नेगेटिव डायरेक्शन। ध्यान से सुनना मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो पॉजिटिव, ये वाला गया जी करंट पीछे, इस वायर के पीछे, और ऐसे चला जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। ठीक है, ओके।
मान लेते हैं सर आप तो बहुत कुछ सिखा रहे हो, आज बहुत कुछ सीखेंगे, डोंट वरी। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। क्लॉक रूल, सर रूल पे रूल आ रहे हैं, रूल पे रूल आ रहे हैं, रूल पे रूल आ रहे हैं। मैंने आपको एक तो सिखाया हुआ है, कौन सा रूल? राइट हैंड थंब रूल। अब ध्यान से सुनना, राइट हैंड थंब रूल में हमने दो चीजों के बारे में बात करी थी, एक करंट और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। हमको अगर करंट की डायरेक्शन मालूम है तो हम फाइंड आउट कर लेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सर ओके, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो, लूप हो, उसमें हम फाइंड आउट कर सकते हैं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द डायरेक्शन ऑफ करंट। सर ठीक है, अगर ऐसा कुछ सिनेरियो हो, करंट ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो हमको पता लग जाती है कि कौन सी शेप की है, ठीक है। अब तक हमने ये वाली बात नहीं करी कि कौन सी शेप की है, बट द एक्चुअल डायरेक्शन मींस नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल कौन सा है। हाँ सर ये वाला स्किप कर गए आप। हाँ तो देखो, अगर सॉलिनॉइड से पहले जो हमने लूप वाला कॉन्सेप्ट करा था, और लूप वाले कॉन्सेप्ट में मैंने कुछ ऐसी डायग्राम बनाई थी, है ना, दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और बीच में लाइन कुछ ऐसे चली गई थी कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये वाली डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? इट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ मींस नीचे वाला नॉर्थ पोल, ऊपर वाला साउथ पोल, है ना। ये थी हमारी इनटू द फॉर अ लूप। लूप की अगर बात करें वी विल गेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्लॉक रूल की अगर मैं बात करता हूं कि हमारे पास करंट कुछ ऐसे ऐसे जा रहा है, अगर क्लॉकवाइज जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, कौन जाएगा? इट इज करंट जाएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वी विल गेट द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी कौन सी डायरेक्शन की मिलेगी? या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। बट हमको कैसे पता चलेगा वेयर इज अ नॉर्थ पोल, वेयर इज अ साउथ पोल? वो हमको देगा ये रूल, क्लॉक रूल। एंटी क्लॉक है या क्लॉक है, कैसे पता चलेगा? आपको सिर्फ दो सिंबल्स याद करने हैं, क्लॉक रूल नहीं याद करना, क्लॉक रूल के दो सिंबल याद करने हैं, क्लॉक रूल अपने आप याद हो जाएगा। देखो, एक आपको याद करना है सिंबल एस और दूसरा एन। जहां पर एस की ये पूंछ खत्म होती है वहां पर हमने क्या करना है? एक सर्कल लगा देना है, ठीक है, सर्कल लगा देना है। ये वाली कौन सी डायरेक्शन है? ये वाली कौन सी डायरेक्शन है? इट इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज? किसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज? करंट की। आई अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो करंट की तो वहां पर कौन सा पोल होता है? साउथ पोल। और ध्यान से देखो, एन बनाता हूं मैं, अगर एन बनाया तो मैंने लास्ट एन यहां पर छोड़ा, एन यहां पर छोड़ा, तो इसी की पूंछ लेकर, लास्ट पॉइंट लेकर इसका सर्कल बना दो। ये वाली कौन सी डायरेक्शन है? इट इज द एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है किसकी? करंट की। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी करंट की, देन देयर विल बी नॉर्थ पोल। क्लॉकवाइज तो साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज तो नॉर्थ पोल। अब यहां पर आओ, अगर मैंने यहां पर देखूं, इस एंड पे देखूं, तो यहां पर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? ऐसे जा रहा है, ऐसे। ये वाली कौन सी डायरेक्शन है? ये है जी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये अगर क्लॉकवाइज है तो यहां पर कौन सा पोल होगा? साउथ पोल। अगर यहां पर देखो, ध्यान से देखो, यहां पर देखो तो करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे, तो ये वाली कौन सी डायरेक्शन है? ये वाली डायरेक्शन है जी, ऐसे ऐसे देखेंगे ना, ऐसे देखेंगे। अगर आपको दिखाना हो तो ऐसे दिखाऊंगा, ऐसे मैं देख रहा हूं, आपको ऐसे दिखाऊंगा। अगर ऐसे वाली डायरेक्शन है किसकी? करंट की, देन द करंट हियर इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो तो कौन सा पोल होगा? नॉर्थ पोल। तो मींस यहां पर कौन सा पोल? नॉर्थ पोल। मींस देख लो, अगर सॉलिनॉइड की बात करें, एक बैटरी लगाई और इन केस ऑफ सॉलिनॉइड तो क्या बन गए? नॉर्थ और साउथ पोल। मींस इट विल बिहेव एज अ बार मैग्नेट, ठीक है, इट विल बिहेव एज बार मैग्नेट। ये बार मैग्नेट के जैसे बिहेव करने लग जाएगा, मैग्नेट, ठीक है। मींस जैसे बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है, वैसे ही एक सॉलिनॉइड की भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। और सॉलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें तो किस डायरेक्शन में भी? नॉर्थ टू साउथ। हमेशा कौन सी डायरेक्शन में होती? नॉर्थ टू साउथ। तो बाहर किस डायरेक्शन में? नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन हम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ कर दो वही डायरेक्शन, ये वाले एरोज लगा दो, एंड इनसाइड इट विल बी साउथ टू नॉर्थ।
साउथ टू नॉर्थ। अगर एग्जैक्ट डायग्राम देखनी हो तो ये वाली है, ये वाली डायग्राम आपको अपनी नोटबुक के ऊपर ड्रॉ करनी है। इस एंटायर टॉपिक में क्या क्या नोट डाउन करना है वो सुनो। यू हैव टू राइट डाउन फर्स्ट टॉपिक, आफ्टर दैट यू हैव टू मेक वन डायग्राम। उसके बाद लिखोगे आप सोलेनॉइड की डेफिनेशन, उसके बाद आप लिखोगे क्लॉक रूल, उसके बाद आप लिखोगे क्लॉक रूल। क्लॉक रूल को लिखना नहीं है, इसको वर्डिंग में नहीं लिखना कि व्हाट इज द क्लॉक रूल, आपको बस ये समझना है था करंट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देयर विल बी साउथ पोल, इफ द करंट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देयर विल बी नॉर्थ पोल। उसके बाद आपको ये वाली डायग्राम बनानी है। कौन सी डायग्राम? ये तो समझाने के लिए बनाई थी, ठीक है। ये वाली डायग्राम बनानी है आपको सोलेनॉइड की। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट डाउन इट विल बिहेव एज अ बार मैग्नेट। इट का मतलब यहाँ पर क्या है? इट इज अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड विल बिहेव एज अ बार मैग्नेट, ठीक है। ओके जी, नोट डाउन कर लीजिए इसको। हाँ जी, नोट डाउन कर लिया? ओके, मिटा दूं? ओके, अब ध्यान से सुनो। अब इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तो पता लग गया कि ये वाला सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। डायरेक्शन भी पता लग जाएगी विद द हेल्प ऑफ क्लॉक रूल, ठीक है सर। लास्ट में हमको बस ये चीज बतानी है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, ठीक है। तो प्लीज मेक द हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनॉइड। की सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। सो हियर कम्स द फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इनसाइड अ सोलेनॉइड, इनसाइड अ सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म का मतलब बताया है सेम एट ऑल पॉइंट्स, की जो भी पॉइंट्स हो गए इनसाइड दैट इट विल बी सेम, कि जो भी पॉइंट्स हो गए इनसाइड सोलेनॉइड उनके बीच में द मैग्नेटिक फील्ड विल बी सेम, इट विल बी यूनिफॉर्म। तो सेकंड पॉइंट है जी अपना द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग लिख लो, ठीक है। इनसाइड की अगर बात करें तो यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग। आउटसाइड की अगर बात करें, outside a solenoid magnetic field is non-uniform and weak, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, inside the solenoid direction of magnetic field lines will be from south to north and outside from north to south। ये तो आपको पता ही है, बार मैग्नेट में भी ऐसा कर रहा था पॉइंट। एंड द लास्ट पॉइंट, फोर्थ, मैग्नेटिक field of solenoid is similar to bar magnet। ध्यान से सुनो, ये वाला जो मैंने फोर्थ पॉइंट लिखा है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड इज सिमिलर का मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं है। सिमिलर का मतलब एक जैसी है। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड का है, वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड के हैं, बट कुछ डिफरेंस हो गए। डिफरेंस वी विल कवर टुमारो। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये वाला प्लीज अपनी नोटबुक के ऊपर पहले नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नोट डाउन करा, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई नो कि थोड़ा सा लेंथी हो गया है लेक्चर, बट इट इज दैट कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, इसलिए थोड़ा सा स्लो करवा रहा हूं। आई एम नॉट टचिंग मेनी टॉपिक्स इन वन लेक्चर, जस्ट 3 or 4 टॉपिक्स ही होते हैं इन वन लेक्चर, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। बस आज के लिए इतने रखते हैं। देन प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, मेक योर नोट्स प्रॉपरली, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। माय नेम इज करण सिडाना। बाय बाय, शब्बा खैर।